नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्द से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए जो छात्र शिक्षक भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की इस महत्वपूर्ण पुस्तक को ले सकते हैं जो कि किरण पब्लिकेशन की है। देखिए यहाँ पर लिखा है किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, चूँकि चाहे टीईटी हो, चाहे वो सुपर टीईटी हो, चाहे वो सीटेट हो, सभी में शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर वही ये पुस्तक है और इस पुस्तक की लेखिका हिमांशी सिंह है। इस पुस्तक में जो भी सिलेबस है शिक्षक भर्तियों का सारा सिलेबस कवर किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यूज के सिद्धांत पर 4000 से भी ज़्यादा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। भारतीय शिक्षा एवं नई शिक्षा नीति से बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सीटेट में खासतौर से, और यूपी टेट में सर्व शिक्षा अभियान हैप्पीनेस करिकुलम का भी समावेश किया गया है और पिछले साल के शॉर्ट पेपर भी इसमें मिल जाएंगे। यह पुस्तक सीटेट, DSSB, पीआरटी, केवीएस, यूपी टीईटी, सुपर टीईटी, एसटीईटी, रीट इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। ये किताब आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। हिंदी माध्यम में भी ये पुस्तक उपलब्ध है और इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। किरण पब्लिकेशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, मिलती रहे। चूंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की थी 14 जून को कि 10 लाख भर्तियां दिसंबर 2023 तक भरी जाएंगी, उसी के क्रम में जब राज्यसभा में उनसे ये प्रश्न पूछा गया था, जो देश के कार्मिक मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, तो उन्होंने जवाब भी दिया था कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं और ये भर्तियां कब तक होंगी। ये उन्होंने जवाब दिया। ग्रुप ए में 33,584 पद खाली हैं, बी में 1,18,807 पद खाली हैं और सी में 8,36,936 पद खाली हैं। टोटल 9,79,327 पद जिन पर ये भर्तियां होनी है। इसके लिए कार्रवाई शुरू हो गई है और लगातार पत्र जारी हो रहे हैं। एक ऐसा पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें सभी मंत्रालय, सभी विभाग अपने रिक्त पदों का ब्यौरा भेजेंगे और कितनी भर्तियां पूरी हुई हैं इसका भी विवरण देंगे। इसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में भी आपको जानकारी दी। रेलवे, डाक, SSC, यूपीएससी से जो भर्तियां होंगी उनके बारे में खासतौर से यहाँ पर ये पोर्टल बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए डेट पड़ी हुई है 12 सितंबर 2022 की और लिखा है गवर्नमेंट पे फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इन मिशन मोड रिगार्डिंग। बार बार बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि अब आप लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं और भले ही अब तक भर्तियां ना ही हो, लेकिन लोकसभा का चुनाव है, चूंकि चुनाव के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है और उसके पहले पहले आपको जनवरी के महीने से या दिसंबर या जनवरी के महीने से आपको विभिन्न विभागों में भर्तियां देखने को मिलेंगी, नई भर्तियां। यहां पर लिखा हुआ कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड to fill up vacancies in various ministries, departments in a mission mode. Accordingly, डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल विद वैकेंसी स्टेटस पोर्टल, ये पोर्टल एक नया बनाया जा रहा है। ये देखिए, हैज बीन पुट अप इन प्लेस फॉर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस इन फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज। जितनी वैकेंसियां भरी जा रही हैं, जिन पर काम हो रहा है, उनका सारी जो मॉनिटरिंग यहाँ से होती रहेगी। उसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ इसमें लिखी हुई इस पत्र में। इस पत्र को मैं भी टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया है, आप लोग जाकर के वहाँ से पूरा पढ़ लें। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि सूचना कुछ और भी हैं। 15 सितंबर से सभी लोग यहाँ पर वैकेंसी का स्टेटस वगैरह डालेंगे, जितने भी डिपार्टमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंथली वाइज जितने भी पद रिक्त होंगे उसका ब्यौरा और मंथली वाइज जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यहाँ ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर्स आर रेडी टू बी इश्यूड मे बी इंडिकेटेड ऑन द पोर्टल। पोर्टल में सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। अगली सूचना है, उप मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आरक्षण की। बहुत बड़ी सूचना है। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती 2019 के चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आवास से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक की नियुक्ति की मांग को लेकर के गुहार लगाई। सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती का विज्ञापन 25 फरवरी 2019 को निकला था और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नवंबर 2021 में 420 पदों के सापेक्ष 414 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया। तो UPSSC का रिकॉर्ड है कि अब तक कोई भी भर्ती
कोई भी भर्ती जो है उनका विद्यार्थी नियुक्त नहीं हो पाए हैं, वो पूरी नहीं हो पाई है, भले ही परिणाम जारी हो गया हो, अंतिम परिणाम जारी हो गया हो। जैसे आज ही के समाचार पत्रों में इस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है और इसी के साथ में आबकारी सिपाही भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है कि इनका भी परिणाम जारी हो चुका है और इनको भी नियुक्ति नहीं प्रदान की जा रही है। ये आज ही की फोटो है और आज ही के समाचार पत्र में जानकारी दी गई है। आबकारी सिपाही की भर्ती के विद्यार्थी हैं जो जगह जगह दर दर की ठोकरे खा रहे हैं और जबकि ये जो भर्ती है वो कंप्लीट हो चुकी है। शुरू करते हैं अब आरक्षण की जो सूचना है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन पर बहस। अब सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी पीठ आरक्षण के मामले की सुनवाई हो रही है। आरक्षण में बहुत सारा विवाद हो गया है, बात केवल ईडब्ल्यूएस की नहीं है। अलग अलग राज्यों में किसी राज्य में 70% आरक्षण दिया जा रहा है, किसी में 90% आरक्षण दिया जा रहा है। कोई जाट को आरक्षण दे रहा है, कोई मराठा को दे रहा है, कोई मुस्लिम को दे रहा है, केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस को दे रही है। ये लगातार बहुत सारी विसंगति आ रही हैं, बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी। ओबीसी के जो लोग थे वो ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में आखिरकार ओबीसी को क्यों नहीं रखा गया है, आर्थिक आधार पर आरक्षण कुछ खास लोगों को ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, उनका एक ये तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि आखिरकार 50% से आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तो आखिरकार ये 60% आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में कैसे दिया जा रहा है। 10% आरक्षण कैसे बढ़ा दिया गया, अगर 10% बढ़ाया जा सकता है तो फिर 90% भी किया जा सकता है। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है और ये जो नीचे यहाँ पर लिखा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को बाहर करता है। यह सिर्फ अगले वर्ग तक ही क्यों सीमित रखा गया है, यानी कि इसमें ओबीसी और एससी के जो लोग हैं वो आवेदन क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वहीं पर तर्क ये है कि अगर इसमें ईडब्ल्यूएस में एससी एसटी और ओबीसी को डाल दिया जाएगा तो फिर इनका आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, ये उनका तर्क है। और ये आज ही के समाचार पत्र है, जो तर्क हुए हैं सारे तर्क भी इसमें दिए हुए हैं। कल से सुनवाई शुरू हो गई है। लिखा गरीब सवर्णों को आर्थिक आरक्षण पर संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि विशेष वर्ग को आरक्षण से बाहर क्यों किया जा रहा है। और यहाँ पर यानी कि इसमें जो ओबीसी के जो लोग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, वो भी अगर गरीबी रेखा के नीचे वाला आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है। यहाँ पर ये लिखा हुआ गरीब सवर्णों को आर्थिक आरक्षण देने के लिए संविधान में किए गए 103वें संविधान संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। बेंच में चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस रविंद्र एस भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला 5 जजों की पीठ है और बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है और निर्णय आवश्यक भी है, क्योंकि जो राजनेता हैं वो राजनीति की वजह से आरक्षण में कोई बदलाव भी नहीं करना चाहते हैं और तरह तरह के आरक्षण वो लगातार दे रहे हैं। चुनाव की वजह से जनता की बात को मानना पड़ता है, चाहे गलत हो या सही हो, उससे इनका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर लिखा कि याचिकाकर्ताओं ने 103वें संशोधन की खामियां और संविधान की मूल संरचना को लेकर के दलीलें दी। याची के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि समानता हमेशा से पिछड़े वर्गों की मांग रही थी, ना कि कुलीन वर्गों की। उन्होंने प्रतिनिधित्व मांगा था, उत्थान नहीं। 103वें संशोधन ने वह हक छीन लिया है। आरक्षण से बेहतर प्रतिनिधित्व का कोई तरीका हमारे लिए लाता है तो हम आरक्षण को अरब सागर में फेंक देंगे। वहीं पर याची के जो वकील हैं संजय पारिक, उनका भी बयान यहाँ पे छपा है कि पिछड़े वर्ग के लोग अगर ईडब्ल्यूएस के दायरे में रखे जाते हैं तो उन्हें जातिगत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। संविधान संशोधन ने 50% आरक्षण की सीमा को लांघ दिया है। वहीं पर यहाँ पर जो और भी जो तर्क कल किए हुए हैं वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए मीनाक्षी अरोड़ा है, वकील हैं याची की, इनका ये तर्क है कि आरक्षण ऐतिहासिक अन्यायों का प्रतिकार करने के लिए वर्ग आधारित बनाया गया था, जबकि आर्थिक आरक्षण व्यक्तिवादी होता चला जा रहा है। वहीं पर जस्टिस भट्ट का कहना है कि व्यापक समानता निशान नहीं बल्कि पहचान है, जैसे चुनाव में महिलाओं को, पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है। मीनाक्षी अरोड़ा का तर्क यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरक्षण के लिए 50% की सीमा होनी चाहिए, इसके बिना आर्टिकल 16 की जो संरचना है वो ढह जाएगी। इन दो मुख्य बिंदुओं पर जो कोर्ट है वो विचार कर रही है कि क्या 103वां संविधान संशोधन इस आधार पर संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है कि उसके तहत सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण शक्ति मिली है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि क्या यह संशोधन इस आधार पर मूल ढांचे का उल्लंघन करता है कि इससे सरकार को गैर सहायता प्राप्त निजी
शिक्षण संस्थानों में दाखिले को लेकर के विशेष नियम बनाने की शक्ति है। तो इस पर विचार चल रहा है और उम्मीद है कि कोई ठोस निर्णय आएगा। अच्छी बात है कि आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सही और निष्पक्ष रास्ता निकालेगी, ऐसी उम्मीद है। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।